हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय कुमार, शुभारंभ एनसीईआरटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी विषय में रस, जो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के हिसाब से आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं उसके हिसाब से जो जानकारी महत्वपूर्ण लगती है आप उसे नोट कर सकते हैं। देखते हैं रस। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले रस किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में जैसे अपने जीवन में क्या होता है, जैसे आम का रस, अनार का रस, अनानास का रस। ठीक है, तो जिस फल का रस होगा वो उसी का स्वाद देगा। जैसे कि हमने मैंगो शेक बनवाया तो उसमें आम का स्वाद होगा, यदि बनाना शेक बनवाया तो उसमें केला का स्वाद होगा। ऐसे ही है रस, तो रस भी अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार का रस होगा उसमें वैसा ही स्थायी भाव पैदा होगा हमारे मन में। देखते हैं रस किसे कहते हैं। रस की परिभाषा, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। हाँ तो बच्चों, कहते हैं किसी काव्य को पढ़ने से या सुनने से, जो किताब होती है उसे हम पढ़ते हैं या फिर कोई हमें पढ़ के सुनाता है, तो हमें पढ़ने से सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब देखेंगे आचार्य विश्वनाथ ने एक परिभाषा दी है उसको। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम काव्यम, इसका मतलब है कि रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये होती है रस की परिभाषा। कि रस के अंग कितने होते हैं, हमने देखा कि रस की परिभाषा रस आचार्य विश्वनाथ के अनुसार भी देखी। अब रस के अंग कितने होते हैं, रस के भेद प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और रस की परिभाषा और उदाहरण के बारे में भी देखेंगे। रस के अंग कितने होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। कभी कभार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि ये रस के अंग कितने होते हैं, उनके होते हैं। रस के अंग में और प्रकार में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। रस के अंग 4 होते हैं और प्रकार 10 होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं? रस 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे आज। अब लिखेंगे रस 10 प्रकार के होते हैं। रस 10 प्रकार होते हैं। अब देखो, पहला रस, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। तो यहां पे लिखेंगे रस, यहां पे लिखेंगे स्थायी भाव। 1 नंबर के ऑब्जेक्ट में आता है ये क्वेश्चन, इस रस का स्थायी भाव क्या है, इस रस का स्थायी भाव क्या है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पेपर आया था उसके हिंदी के पेपर में पूछा गया था कि 2 रसों के नाम, इस रस का स्थायी भाव क्या है, इस रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, जैसे कि पूछा गया था श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो उसमें ऑप्शन था तीसरा प्रेम। ठीक है, ऐसे ही स्थायी भाव होते हैं। चलिए, रस और स्थायी भाव से साफ कर देते हैं। नंबर 1
देखिए रसों के नाम है श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, जिसे हम प्रेम कहते हैं। दूसरा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तीसरे नंबर का रस है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हंसी या हास्य। चौथे नंबर का स्थायी रस का नाम है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। जब हमें कहीं पर भय लगता है तो उसमें भयानक रस होता है। पंखा चला दो। नहीं चलाना है पंखा। फिर होता है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। फिर होता है रौद्र के बाद शांत रस। शांत रस का होता है निर्वेद। विभत्स रस, अद्भुत रस। विभत्स विभत्स रस का होता है जुगुप्सा। आगे देखते हैं 8वें नंबर पे अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी होता है अद्भुत। आश्चर्य। अद्भुत जहाँ पर हमें आश्चर्य हो कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है, तो उसमें जुगुप्सा होता है। 9वें नंबर पर है शांत रस। इसका अक्षर होता है निर्वेद। फिर होता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। देखते हैं जो 10 रसों के नाम लिखे हैं उसमें रस की परिभाषा। प्रत्येक रस की अलग अलग परिभाषा है, लेकिन हम एक ट्रिक बताएंगे आपको कि जो रस होते हैं रस में ट्रिक कौन सी यूज करते हैं। एक रस की परिभाषा याद करने से सारे रसों की परिभाषाएं याद हो जाती हैं। और सरल से सरल उदाहरण देंगे, क्योंकि जो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का पैटर्न है उसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रस की परिभाषा लिखिए। कौन से किसी भी एक रस की दे देंगे कि ये वीर रस की परिभाषा लिखिए या अद्भुत रस की लिखिए या हास्य उस रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यदि आपने उदाहरण लिखा है तो उसके नंबर मिलते हैं, अन्यथा उसके नंबर बहुत कम मिलते हैं। तो आपको सरल से सरल परिभाषा और सरल से सरल उदाहरण के साथ समझाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सर्वप्रथम वीडियो को बिल्कुल भी पॉज ना करें, आगे ना निकालें, नहीं तो आपका बहुत कुछ हिस्सा छूट सकता है। ठीक है, देखते हैं। पहला है श्रृंगार रस की परिभाषा। श्रृंगार रस की परिभाषा। श्रृंगार रस की परिभाषा जो एक परिभाषा लिखेंगे वह सभी रसों की होगी, वही चलेगी। बस में थोड़ा सा चेंज करना होगा, जैसे कि साहृदय के हृदय में जब, अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव अभी हमने लिखवाया था रति होता है, तो हम लिखेंगे साहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का, जब रति नामक
स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है। संचारी भाव से संयोग होता है। आगे जाओ बेटा। होता है तो वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, अभी होगी परिभाषा। अब देखेंगे इसका उदाहरण। ठीक है बच्चों।